बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी और बनाऊँगी आज आपके लिए दलिया। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत आसान है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। ये दलिया आज हम जो बना रहे हैं वो बनाएंगे चिकन यखनी के साथ। तो कभी आपने नहीं सुना होगा, तो आज इस रेसिपी को हम बनाएंगे और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। चिकन दलिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है देसी मुर्गी, तकरीबन हाफ़ केजी। अच्छे तरीके से इसको वॉश करेंगे और उसको एक बर्तन में हम यखनी बनाने के लिए डाल देंगे। तकरीबन मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून ही हम नमक शामिल करेंगे। नमक हम थोड़ा कम ही रखेंगे यखनी में। एक हम डालेंगे काली इलायची, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंगे और 13 से 14 हम लेंगे यहाँ पे साबुत काली मिर्च। तकरीबन 2 से 3 गिलास भर के हम इसमें पानी डालेंगे। इस वक्त फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। एक उबाल आ जाए तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के बजाय अगर आप चाहें तो उसमें चॉप किया हुआ लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। इस यखनी को बना के आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ला, ज़ुकाम और सीने की जकड़न के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हड्डियाँ मजबूत करता है, ताकत फ़राहम करता है। तो जब तक ये यखनी तैयार होती है, हम दलिया भी रेडी कर लेते हैं। एक अलग से बर्तन लेंगे, हाफ़ कप हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम लो फ्लेम पर अब यहाँ डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा और उसको हम सॉट करेंगे। इतना सॉट करना है कि ये थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए, कलर चेंज हो जाए, प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे अब दलिया। दलिया बहुत अच्छे से आप साफ़ कीजिएगा और ये मैंने इसको लिया है तकरीबन 3 कप के बराबर। बहुत ही ताकत फ़राहम करता है दलिया। दलिया अमूमन हर घर में बनाया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाया जाता। तो ये दलिया जो स्पेशल दलिया आज मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये आप रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ज़ायक़ा हलीम से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है और बच्चे फ़रमाइश करके इसको खाएँगे क्योंकि बच्चे अमूमन दलिया खाने में बहुत नखरे दिखाते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएँगे। तो यहाँ हमने दलिया पहले बहुत अच्छे तरीके से भूनना है कि इसका हल्का-सा कलर चेंज हो, हल्की सी खुशबू आने लगे। तो हम डाल देंगे यहाँ पर नमक और हल्दी पाउडर 1-1 टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। दलिए की भुनाई बहुत शानदार करनी है। अब हम यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर के बराबर पानी ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से हल्का-सा चला लेते हैं। चलाने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर करना है। मुकम्मल कवर नहीं करना वरना दलिया जो है वो उबल के बाहर आ जाएगा। मीडियम फ्लेम पर आप इसके एक बॉयल आने का वेट करेंगे और फिर इसको लो कर देंगे जब तक कि दलिया अच्छे से डन हो जाए। दलिया जब तक डन हो रहा है तो हमारी यखनी रेडी हो चुकी थी। यखनी हमने उतार ली है, थोड़ा-सा इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आ जाएँगे ताकि हाथ हमारे जले नहीं। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें पहले हम सारी बोटियाँ जो हैं वो अलग कर लेंगे और हाथों की मदद से इन बोटियों को हम रेशा कर लेंगे और ये यखनी जो है वो हम साइड पे रख देंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी दलिये में शामिल होंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। आम तौर पे जब घर में कोई बीमार हो तो तभी दलिया बनता है, बहुत ही गलत थिंकिंग है। नॉर्मल रूटीन में भी आप इसको इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है दलिये से कि इसमें बहुत ताकत होती है और ये हमारी बीमारियों से फ़ाइट करने का ज़रिया बनता है। ताकत होगी जिस्म में तो तभी आप अपनी बीमारियों से जीत पाएँगे। तो बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खाएँगे इस दलिये को। बच्चे ख़ास तौर पे नखरे बहुत दिखाते हैं कि हमें दलिया नहीं अच्छा लग रहा। तो इस रेसिपी से आप बनाएँगे दलिया तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ज़ायक़ा है इसका, हलीम से बढ़कर। तो यहाँ हमने बोटियों को रेशा कर लिया है और यखनी हमने अलग कर ली है। इसके अंदर काली मिर्च वगैरह जो हमने डाली थी वो आप फेंकिएगा नहीं। तो हम दलिया चेक कर लेते हैं। दलिया हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। चम्मच की मदद से चला के देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, हल्का सा गाढ़ा हो, यही हमें बस इस तरीके से चाहिए। इस पॉइंट पर अब हम वो चिकन की बोटियाँ जो हमने रेशा करके रखी थी वो भी डाल देंगे, साथ में हम यखनी भी इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका ज़ायक़ा बहुत ही शानदार होता है। तो ये दलिया हमारे घर में बहुत ही शौक से खाया जाता है, फ़रमाइश करके बनवाया जाता है ख़ास तौर पर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और कौन से शहर से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। साथ में आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन-सी रेसिपी मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बना के अपलोड करूँगी, बल्कि आपको डेडिकेट भी करूँगी आपके नाम के साथ। तो यहाँ इसको हम कवर कर देंगे, फ्लेम को हम लो करेंगे और जब तक इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। स्पेशल दलिया रेडी किया है हमने तो स्पेशल तड़का भी इसके साथ होना चाहिए। तो स्पेशल तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन में डाला है तकरीबन हाफ़ कप ऑयल
लो फ्लेम पर हम इस ऑयल को पहले बहुत अच्छे तरीके से गरम करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम यहाँ पे डालेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने चॉप करके डाली है। इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छे तरीके से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारी फ्राई हो चुकी है, तो अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते। इससे दलिए का जायका बहुत ही शानदार हो जाता है। कड़ी पत्ते हमने यहाँ डाले हैं और इस पॉइंट पर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। हल्का सा इसको सॉट करेंगे और फिर हम यहाँ डाल देंगे 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें और उनको हल्का सा सॉट करने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। ये तड़का बिल्कुल तैयार है दलिए में डालने के लिए। बस इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको डालने लगे हैं दलिए में। तो यहाँ हम इसको तड़के को लगाने लगे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये दलिया हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने इसको बना के रख लिया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त ये दलिया बन के हमारा रेडी हो चुका है। कलर आप इसका चेक कीजिए और आप देखें ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो चलिए डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम डिश आउट करने लगे हैं। गरमा-गरम इसको हम सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल इसका ज़ायका सूप की तरह है या आप इसको कह सकते हैं कि हलीम जैसा दिखाई देता है। तो ये ताकत और लज़्ज़त से भरपूर दलिया आप अपने घर पे तैयार कीजिए और आप इसको पी के देखें और आप कहेंगे कि वाक़ई कुछ बना है। अपना प्यारा-सा फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।